नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीकानेर में केंद्रीय कारागृह में 3 बंदियों ने भागने के लिए अपने बैरक की ईंटें तोड़ी और सुराग बनाकर बाहर निकल गए। रात के अंधेरे में तीनों जेल की दीवार फाड़ने के लिए एक गुमटी की छत पर चढ़ गए, लेकिन गश्त कर रहे जेल प्रहरी की मुस्तैदी के कारण उन्हें पकड़ लिया गया। बीकानेर जेल के 8 नंबर वार्ड की बैरक संख्या 30 में चोरी के आरोप में गिरफ्तार 5 आरोपियों को रखा गया था। इनमें से हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी निवासी 3 बंदी हाजी नूर नबी और मोहम्मद सलाम ने जेल से भागने की कोशिश की। तीनों ने बैरक में बनी खिड़की के जंगले के नीचे दीवार की ईंटें तोड़कर सुराख बना लिया और उसमें से बाहर निकल गए। जेल की दीवार फाड़ने के लिए बिजली की गुमटी की छत पर चढ़कर छिप गए। इस दौरान गश्त कर रहे जेल प्रहरी अनिल सिंह की नजर बैरक के सुराख पर पड़ी तो शक हुआ। राजस्थान में बीती रात को राजस्व मंडल ने गुरुवार को 341 तहसीलदार व नायब तहसीलदार के तबादले किए हैं। इनमें 280 तहसीलदार व 74 नायब तहसीलदार हैं। निबंधक महावीर प्रसाद की ओर से रात 2:15 बजे जारी आदेश में तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में नवरात्रा स्थापना के साथ ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी तक चलने वाले इस सीजन में इस बार राजस्थान में 14,000 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। इसके लिए नवरात्रि से ही कारोबारियों ने वाहनों से लेकर प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर कई स्कीम लॉन्च कर दी है। बाजार के जानकारों को इस बार प्रदेश में 5,000 करोड़ से ज्यादा के विला प्रॉपर्टी प्लॉट बिकने की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर में चाहे बाइक हो या कार, सबसे ज्यादा डिमांड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार की बात की जाए तो नवरात्रि के बजाय दीपावली पर इसके कारोबार में ज्यादा बूम आएगा। राजस्थान में बूंदी जिले के नैनवा के निकट तलवास स्थित गुरुकुल में बीती रात को आग लग गई। आग से 3 बच्चे झुलस गए। इन बच्चों की हालत गंभीर बताई गई है। बूंदी के जिला अस्पताल में इन बच्चों का इलाज किया जा रहा है। राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों से मानसून विदा होने के साथ ही गर्मी के तेवर तेज होने लगे हैं। बीकानेर, चूरू, फलोदी में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। जयपुर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो साल 2017 के बाद अक्टूबर माह का सर्वाधिक तापमान है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। 6 अक्टूबर से प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मौसम बदलने और बादल छाने के साथ छुटपुट बारिश हो सकती है। जयपुर के करधनी थाना इलाके में निवारू रोड पर बीती रात को स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने एक युवक प्रदीप पर फायरिंग कर दी। एक गोली युवक के पेट में लगी। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। घायल युवक को उसके दोस्त निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां उसका उपचार कर पेट से गोली निकाल ली गई। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को डिटेन किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। घायल प्रदीप ने भी कुछ लोगों पर संदेह जताया है, जिस पर पुलिस ने उनके ठिकानों पर भी रेड करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में झुंझुनू में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बीबासर के प्रधानाचार्य परमजीत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। उसे विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन कार्य में प्रधानाचार्य को निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद आज से शारदीय नवरात्रे शुरू हो गए हैं। राजस्थान में आज नवरात्रा स्थापना के अवसर पर मंदिरों एवं घरों में घट स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने पहले नवरात्रे पर मां शैलपुत्री की पूजा की। आज नवरात्रा स्थापना के अवसर पर मंदिरों में खूब चहल पहल रही। बड़ी तादाद में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों पर माता के मंदिरों में नवरात्रा मेला शुरू हुए। जगह जगह नवरात्रों की धूम नजर आ रही है। राजस्थान सरकार ने खेलों की तर्ज पर अब कला उत्सव में भी सरकारी स्कूलों के साथ ही प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स को शामिल करने का फैसला किया है। संगीत, थिएटर, नृत्य, दृश्य कलाएं और कहानी वाचन में सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में नया कदम माना जा रहा है। पहले आयोजन अजमेर सहित सभी जिलों में जिला स्तर पर होंगे। इसके बाद राज्य स्तर पर आयोजन होगा। राज्य स्तर पर 11,000 से अधिक स्कूलों में से चुनकर आने वाले प्रतिभागी शामिल होंगे। राजस्थान में रेलवे ने लंबे समय बाद जयपुर में रह रहे झारखंड प्रवासियों को त्योहार पर बड़ी खुशी दी है। अजमेर से रांची वाया जयपुर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन 6 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को मदार अजमेर से वाया जयपुर, सवाई माधोपुर, सोगरिया, कोटा होते हुए रांची और वापसी में 7 अक्टूबर से प्रत्येक सोमवार को ट्रेन रांची से वाया रेणुकूट, सागर, जैन तीर्थस्थल, जयपुर होते हुए मदार अजमेर पहुंचेगी। 6 अक्टूबर से 30 दिसंबर 13 ट्रिप तक संचालित होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं व 12वीं की वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है।
सीबीएसई द्वारा 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। सीबीएसई ने आवेदन में छात्र का विवरण करेक्ट भरने, विषयों का चयन सही करने और निश्चित अवधि में ही फॉर्म भरने के लिए कहा है। इसके पीछे मुख्य मंशा ये है कि सीबीएसई ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन के लिए विंडो नहीं खोलेगी। राजस्थान में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने राजस्थान राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा का आयोजन हुआ था। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने इस दौरान कई गतिविधियां आयोजित की थी, जिसके चलते नगर परिषद को राज्य में पहला स्थान मिला। परिषद की ओर से कमिश्नर रविंद्र सिंह यादव ने सम्मान प्राप्त किया। राजस्थान में अजमेर में आदर्श नगर लाइन स्थित समपार फाटक संख्या 3 स्पेशल पर मशीन द्वारा पैकिंग कार्य किया जाना है। इस कारण समपार फाटक को आमजन के लिए आवागमन 4 अक्टूबर को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बंद रखा गया है। मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक अजमेर के अनुसार इस दौरान आमजन आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग सुभाष नगर फाटक या अन्य मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। राजस्थान में जोधपुर के सांसद और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आज जन्मदिन पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। अनेक नेताओं कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान में वेटरनरी विश्वविद्यालय राजूवास में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के मानद प्रतिनिधि श्रेयांश वैद ने बताया कि राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड एवं वेटरनरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वेटरनरी के छात्र छात्राओं के साथ गौशाला संचालक, जीव प्रेमी और विभागीय अधिकारी भाग लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।